हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो ये वीडियो मैंने बनाया है जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज है बिहार स्टाफ नर्स की, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरी इस टाइम यही आ रही है, क्योंकि वैकेंसी जो है वो आपको काफी ज्यादा पदों पे देखने को मिलने वाली है। तो बच्चे भरना चाह रहे हैं बट इस डाउट में है कि भाई क्या हम भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपका ये डाउट मैं क्लियर करूंगी कि क्या आप ये फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, कौन कौन नहीं भर पाएंगे, बाहर वाले स्टेट वाले फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे। तो भाई देखो, अगर मैं बात करूं बिहार स्टाफ नर्स के फॉर्म की, तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बिहार स्टाफ नर्स का, उसमें जीएनएम वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी एक्सपीरियंस के। बीएससी नर्सिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं और पोस्ट बीएससी वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो बीएससी, जीएनएम और पोस्ट बीएससी ये स्टूडेंट्स जो है ये फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बस आपका जो भी कॉलेज है, जो भी इंस्टीट्यूट है, वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एसोसिएटेड होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां से भी आपने स्टडी कर रखी है, बस ये देख लेना वो आईएनसी एफिलिएटेड तो होना ही चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। पहली बात तो ये है, ठीक है मैम, ये तो हमें पता है, आप हमें सीधा सीधा बताओ अदर स्टेट वाले भरते हैं या नहीं भरेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज का है। तो बात ऐसी है कि अदर स्टेट वाले जो हैं, यानी कि जो आउटसाइड बिहार है, अगर उनके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन है, यानी कि अगर आपके पास में बीएनआरसी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपके पास में नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो तो है क्वालिफिकेशन का, बीएससी का रखिए, जीएनएम का रखिए, पोस्ट बीएससी का रखिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बस आपका जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है, वो आईएनसी एफिलिएटेड होना चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास में बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब जो बिहार वाले बच्चे हैं और अगर उनके पास में बिहार का रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म भर लो। अगर आप आउटसाइड बिहार के हो, आप आउटसाइड बिहार से हो लेकिन आपके पास में बिहार का रजिस्ट्रेशन है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप बिहार के हो लेकिन कहीं बाहर रह रहे हो लेकिन आपके पास में बीएनआरसी है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। यही तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इन तीनों ही सिचुएशंस के अंदर अगर आपके पास में बीएनआरसी है, अगर आपके पास में बिहार का रजिस्ट्रेशन है, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है। अगर आपके पास में बिहार का रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप स्टेट किसी भी स्टेट से हो, बस आपके पास में बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो तीन सिचुएशंस मैंने बता दी। आप बिहार के हो, आपके पास में बिहार का रजिस्ट्रेशन है, आप भरो फॉर्म। आप बिहार के बाहर के हो लेकिन आपके पास में बिहार का रजिस्ट्रेशन है, आप फॉर्म भर सकते हो। आप बिहार के हो लेकिन बाहर रह रहे हो बट आपके पास में बिहार का रजिस्ट्रेशन है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो 100 बात की एक बात, भाई बीएनआरसी होना चाहिए, यानी कि भाई बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास में बिहार का रजिस्ट्रेशन है तो चाहे आप कहीं से भी हो, आप फॉर्म भर सकते हो। तो अभी तो वैकेंसी आएगी, अभी तो आपको देखने को मिलेगी, और अगर आप ये फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कन्वर्ट करवा सकते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पर बच्चों को ये आएगी कि मैम फॉर्म तो भर ही देते हैं, रजिस्ट्रेशन जो है वो हम सिलेक्शन के बाद चेंज करवा ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें आपसे वो बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे, उसके आगे आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे फॉर्म को। तो ये तो मतलब कंफर्म है, पक्का है कि बिना रजिस्ट्रेशन के तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन आपके पास में होना ही चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये संभावना नहीं है कि आप सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में ट्रांसफर करवाओ, ये संभावना नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। तो अब आप देख लो अपने हिसाब से कि भाई आपको क्या करवाना है, चेंज करवाना है या नहीं करवाना है, इट इज अप टू यू। बट मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपको जो है फॉर्म फिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो बिहार का ही लगेगा।
और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना का, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। बाकी आपने बिहार से पढ़ाई करी है, बिहार के बाहर से पढ़ाई करी है, आपका इंस्टीट्यूट जो है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होना ही चाहिए, आईएनसी से एफिलिएटेड होना ही चाहिए। तो ये थी भाई इस वीडियो की बात, जो बच्चे क्वेरी भेज रहे थे। अगर आपको कोई भी डाउट है, देखो इस जब फॉर्म आए, ठीक है, और तब आपके डाउट्स निकल कर आए कि भाई फॉर्म की फिर लास्ट डेट भी चली जाए और आपके डाउट्स ही ना पूरे हो, और आप इसी कंफ्यूजन में रह जाओ कि फॉर्म भरू ना भरू, भरू ना भरू। इसीलिए पहले ही आपके सारे डाउट हम क्लियर कर रहे हैं, ताकि जैसे ही फॉर्म निकले आप फटाफट अपना फॉर्म भरो, उस वक्त आपके माइंड में कोई डाउट ना हो। तो अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि भाई हमें इस चीज का कंफर्मेशन चाहिए, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। और अगर आप इसमें एलिजिबल हो, अगर आप बैठ रहे हो सभी सिनेरियोस के अंदर, आपका क्वालिफिकेशन, आईएनसी, बीएनआरसी, सारी चीजें अगर आप इसी के अकॉर्डिंग हो रही है, तो भाई आप जो है आज से ही तैयारी शुरू कर दो। तैयारी शुरू करने के लिए भाई हमारा जो है अगला स्टॉप गवर्नमेंट जॉब, अब सिलेक्शन ही टारगेट है। सेल जो है वो लाइव चल रही है, जहां पर आपको फ्लैट 78% ऑफ मिल रहा है सभी बैचेस में, और साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी। इतना ही नहीं, जो बिहार स्टाफ नर्स की बुक है वो भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। अब आपको इनरोल करने के लिए गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको जाना है नर्सिंग एग्जाम्स पे। यहाँ पर आपको मिलेगा बिहार स्टाफ नर्स का कॉलम, और ये है बिहार स्टाफ नर्स का संकल्प बैच। ये बैच भाई 13 जून से स्टार्ट होने वाला है, दिन बहुत कम रह गए हैं और सेल भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। तो अगर सच में इसको टारगेट कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आज ही इनरोल कर लेना, क्योंकि 78% ऑफ है। 2199 का बैच है। आप जैसे ही यहाँ पे बाय नाउ करके YT05 कूपन कोड अप्लाई कर देंगे, 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। और ऐसा ही अगर आप इसकी बुक भी लेना चाह रहे हो नर्सिंग एग्जाम्स में, जब आप बिहार स्टाफ नर्स पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो भाई इसकी बुक भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। इसमें भी इनरोल करने के लिए आप बुक पे क्लिक कर देना, और 332 प्राइस है, यहां से बाय नाउ कर देना। तो प्राइस जो है 282 आपको शो हो जाएगा, क्योंकि ऑफ चल रहा है तो 282 है। आप अगर कूपन कोड लगा देते हो YT05 और इसको भी अप्लाई कर देते हो तो 275 में आपको ये बुक भी मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो आप नर्सिंग महापैक में इनरोल कर सकते हो। ऑल इन वन पैकेज, सभी एग्जाम के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, आने वाली है, सब इंक्लूडेड है। इसका भी जब आप प्राइस देखेंगे तो इस पर भी इस वक्त 78% ऑफ चल रहा है। जब आप यहाँ से बाय नाउ करेंगे तो जो प्राइस है वो है 2698, 78% ऑफ चल रहा है, और प्राइस आपको शो हो रहा होगा 2698। जैसे ही आप यहाँ पर कूपन कोड लगा देंगे YT05 और आप इसको अप्लाई कर देंगे तो 2576 में आपको ये बैच मिल जाएगा, 2576 में, वो भी 3x वैलिडिटी के साथ में। तो 78% वैसे ऑफ चल रहा है, 2% और ऑफ मिल जाएगा जैसे ही आप YT05 कूपन कोड यूज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इनरोल करने में, तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि तैयारी जो है वो एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर दीजिए। नंबर जो नर्सिंग अड्डा का है वो है 9240231061, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब आपका टारगेट सिर्फ यही होना चाहिए कि इस बार तो सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो चलिए भाई, मिलते हैं अब आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है नर्सिंग बाय परी मैम। आप इसमें जुड़ सकते हैं क्लासेस की फर्दर अपडेट्स के लिए। जैसे कि इसके अंदर आपको जो है डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, इसके अंदर जो है मैं डेली क्विज सेंड करती हूँ जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। क्लासेस की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है, और उसके साथ साथ में जो है आपके जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और जो भी अपनी इस तरीके से कोई लिस्ट है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप डायरेक्ट भी नर्सिंग बाय परी मैम 24/7 सर्च कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। जैसे कि ये कोई भी क्लास है, आप इस पे क्लिक करके क्लास के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लाइव सेक्शन में कोई भी क्लास ओपन कर लेना। जैसे ये क्लास चल रही है, तो कोई भी क्लास ओपन करके ये मोर में जब आप क्लिक करोगे और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यहाँ ऑल टीचर्स टेलीग्राम लिंक मिलेगा, परी मैम टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नर्सिंग बाय परी मैम 24/7 आपको चैनल शो हो जाएगा। आप इस पे जुड़ सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स, जो भी वैकेंसीज आती हैं, जो भी टारगेट्स हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए भाई, अब मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।